In the name of Allah, the most merciful, the most gracious. Assalamu alaikum students. Today I am going to start chapter number 3 for the students of class 9th, and the chapter 3 is periodic table and the periodicity of properties. फर्स्ट हम पीरियाडिक टेबल की हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। 1860 में हमारे पास मोर देन 60 एलिमेंट्स जो हैं वो नाउन हो चुके थे, डिस्कवर्ड हो चुके थे, बट स्टिल साइंटिस्ट के पास कोई ऐसा मेथड मौजूद नहीं था जिसकी बेस पे वो इन एलिमेंट्स को अरेंज करते। देन हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट ने वर्कआउट किया और हमारे पास जो है वो एटॉमिक मैस डिस्कवर किया गया एलिमेंट्स का। आफ्टर दैट एलिमेंट्स को जो है वो एटॉमिक मैसेस की बेस पे जो है वो अरेंज किया गया। तो उसमें न्यूलैंड हमारे पास फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक मैस की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज करके एक ख़ास प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज किया। देन आफ्टर दैट उनके टेबल में कुछ मिस्टेक्स थी, इसी वजह से हमारे पास 1864 में जो है वो मेंडलीव एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मोर देन 64 एलिमेंट्स को अरेंज किया एक टेबल में, एक सिस्टमाइज वे में, और उनकी बेसिस क्या थी? एटॉमिक मेस। बट एटॉमिक मेस की बेसिस भी हमारे पास ठीक नहीं थी क्योंकि उसमें हमारे पास एक ही एलिमेंट के जब आइसोटॉप्स में डिफरेंट मैसेज आते थे तो प्रॉब्लम आ जाती थी। देन हमारे पास मोजले ने 1912 में एटॉमिक नंबर को डिस्कवर करते हुए एक टेबल ऑर्गेनाइज किया एलिमेंट्स का, जिसे हम पीरियाडिक टेबल कहते हैं। पीरियाडिक टेबल इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन विच द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ रिपीटिंग प्रॉपर्टीज। यानी कि हमारे पास एक ऐसा टेबल बनाया गया जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, ठीक है, जो कि एलिमेंट्स की अरेंजमेंट थी इन डिफरेंट ग्रुप्स एंड डिफरेंट पीरियड्स, ठीक है। और इसमें ऐसा भी था हमारे पास कि ये ऐसी अरेंजमेंट थी जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सम हाउ हमारे पास क्या आ रही थी जी? सेम आ रही थी। तो पीरियाडिक टेबल की जो बेसिस थी वो क्या थी, मतलब किस बेस पे पीरियाडिक टेबल को इन्होंने अरेंज किया? तो वो हमारे पास क्या है जी? पीरियाडिक लॉ। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर जिसे हम क्या कहते हैं जी? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर की बेस पे जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया तो उसमें देखा गया कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड हमारे पास क्या हो जाती हैं? रिपीट हो जाती हैं। यानी कि एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन सब की ऑलमोस्ट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम होती हैं। दिस इज कॉल्ड एज द पीरियाडिक लॉ। और पीरियाडिक लॉ की क्या था मतलब? हमारे पास पीरियाडिक लॉ जो कि था एटॉमिक नंबर की बेस पे था। यानी कि पीरियाडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया वो किस बेस पे किया गया? एटॉमिक नंबर की बेस पे किया गया। देन हम पीरियाडिक टेबल को क्लासीफाई करते हैं पीरियड्स में और ग्रुप्स में। तो पीरियड हमारे पास क्या होते हैं जी? द हॉरिजेंटल रोज इन द पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल में जो हॉरिजेंटल हमारे पास कतारें हैं, हॉरिजेंटल रोज हैं, उन्हें हम किसका नाम देते हैं? पीरियड्स का नाम देते हैं, ठीक है। देन इन पीरियड्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, लाइक हमारे पास टोटल 7 पीरियड्स हैं, जिनमें से जो फर्स्ट 3 पीरियड्स हैं उन्हें शॉर्ट पीरियड्स का नाम दिया जाता है, और उसके बाद के जो पीरियड्स हैं 4 to 7 उन्हें लॉन्ग पीरियड्स का नाम दिया जाता है। और हर एक पीरियड में हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं फ्रॉम 1 पीरियड टू 7 पीरियड। देन हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप्स आ जाते हैं। अब जो एलिमेंट्स पीरियाडिक टेबल में हमारे पास जो है वो कुछ ग्रुप्स प्रेजेंट है, यानी कि एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है वर्टिकल कॉलम्स के अंदर, ठीक है। पीरियाडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है उसे ग्रुप या फैमिली का नाम दिया जाता है। तो इस ग्रुप या फैमिली में भी हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उसमें यह होता है कि बहुत से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, यानी कि एक ही ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स जो हैं उन सब की ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज सेम होती है। और इसकी रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट क्या होती है? सेम होती है। देन इसी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास फर्दर कुछ डिवीजन्स आ जाती हैं। पीरियाडिक टेबल में एलिमेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एक ग्रुप ए एलिमेंट्स हैं और ग्रुप बी एलिमेंट्स हैं। ग्रुप ए एलिमेंट्स को मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहा जाता है, उनकी आगे फर्दर डिवीजन्स हैं, लाइक कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं जिनको कैटेगरीज दी जा रही हैं, जैसे कि ग्रुप फर्स्ट ए के जो एलिमेंट्स हैं अल्कली मेटल्स कहा जाता है, ग्रुप सेकंड ए के जो एलिमेंट्स हैं इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है, ग्रुप 7th ए आर कॉल्ड हेलोजेंस एंड ग्रुप 8th ए आर कॉल्ड एज द नोबल गैसेस। देन हमारे पास पीरियाडिक टेबल को हम क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट ब्लॉक्स में, जिसमें हमारे पास एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। हम फर्स्ट अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली डिस्कस करेंगे एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियाडिक टेबल्स में हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लाइक जो इनकी हम इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट देखते हैं, जो हमारे पास इनके आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी सब शेल में लाई करते हैं, ठीक है। इसी वजह से इन्हें
सॉरी एस सब शेल में लाई करते हैं, इसी वजह से इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो भी जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में ही लाई करते हैं, दैट्स वाई इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एस ब्लॉक हमारे पास पीरियोडिक टेबल के जो फर्स्ट टू ग्रुप्स हैं, हमारे पास फर्स्ट टू कॉलम्स हैं जिनमें अल्कली मेटल्स हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है क्योंकि इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में लाई करता है। आफ्टर दैट पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पी सब शेल में लाई करते हैं। लाइक जब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिखते हैं तो भी इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पी सब शेल में एग्जिस्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में एग्जिस्ट करते हैं, दैट्स वाई इन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। और पीरियोडिक टेबल में ग्रुप थर्ड ए से लेकर ग्रुप 8 ए तक के जितने भी एलिमेंट हैं एक्सेप्ट हीलियम, ये सब के सब हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। हीलियम इनमें ऐसे एलिमेंट हमारे पास आ जाते हैं जो कि एस ब्लॉक हैं, जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन और बेसिस ऑफ द पीरियोडिक टेबल।